आप भी आए थे ना? ओम सर से बात किए? क्लास के बाद बाहर निकल करके आपसे बात करते हैं, ठीक है? लिखेंगे क्वेश्चन आप लोग। Using matrices Question number 1. Using matrices solve the following system of equation. Solve the following system of equation. फर्स्ट इक्वेशन है 3x plus 4y plus 2z is equal to 8. 2y minus 3z is equal to 3. x minus 2y plus 6z is equal to minus 2. ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो कितना मार्क्स का होगा क्वेश्चन? इतना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये कंफर्म होता है कि ये एग्जाम में एक क्वेश्चन रहेगा। आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है किसका यूज करके? मैट्रिसेस का यूज करके। क्या निकालना है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का वैल्यू सॉल्व करना है। मतलब आपको किसका किसका वैल्यू चाहिए? x का, y का और z का। किसका वैल्यू चाहिए? x, y और z का। कैसे सॉल्व करा जाएगा ये टेक्निक हम लोग को पता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप लोग क्लास 9 10th में तो सीखे होंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का ग्राफिकल मेथड शायद थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। मेरे को ये बतलाना, उससे कनेक्ट करेंगे इसलिए बतलाया जा रहा है। ये हमारा कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ये क्या है? वाई एक्सिस। आप लाइन से कनेक्ट नहीं कर सकते, इसको कुछ और भी बोला जा सकता है। लेकिन अभी आप थोड़ा देर के लिए ये समझ लेना कि आप क्लास 10th में इस टाइप का इक्वेशन पढ़े थे। किस टाइप का? 2x plus 3y is equal to 7 and 7x minus 9y is equal to 12, 8 कुछ भी रहता। इस दो इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो कितने टाइप का सॉल्यूशन आता था वो देखना। पहला सॉल्यूशन क्लास देखेंगे, याद करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये क्या है? वाई एक्सिस। कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। ये एक स्ट्रेट लाइन खींचे और ये एक स्ट्रेट लाइन। मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन का कुछ पॉइंट निकाले और वो स्ट्रेट लाइन ऐसे चला जाए, ठीक है। मान लेते हैं इस पॉइंट का कुछ पॉइंट से इक्वेशन निकाले, स्ट्रेट लाइन ऐसे चला गया। दोनों पॉइंट, दोनों ही स्ट्रेट लाइन कितने जगह पे एक दूसरे को कट किया? एक जगह पे। तो इसको कंसिस्टेंट कहेंगे या इनकंसिस्टेंट कहेंगे? कंसिस्टेंट। क्या कहेंगे? ये दोनों लाइन कंसिस्ट कर रहा है और इसके पास कितना सॉल्यूशन है? एक या मेनी सॉल्यूशन है? एक सॉल्यूशन है। ये जो पॉइंट है x का कुछ वैल्यू होगा यहाँ पे, y का जो कुछ वैल्यू होगा, वो दोनों पॉइंट जो होगा ना, जो भी पॉइंट होगा वो इस इक्वेशन
और ये इक्वेशन, दोनों ही इक्वेशन को क्या करता होगा, सेटिस्फाई करता होगा। मतलब इसका एक सॉल्यूशन जो दोनों ही इक्वेशन को क्या करता होगा, सेटिस्फाई करता होगा। ये तो हमारा पहला टाइप था। दूसरा, आप मेरे को बताओ कि एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पे जा रहा है, दूसरा स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रहा है, क्या ये दोनों स्ट्रेट लाइन का कोई कॉमन पॉइंट होगा जहां से ये गुजरेगा? क्योंकि लाइन तो पैरेलल है, और लाइन पैरेलल है यानी कि ये एक दूसरे लाइन को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्या करेगा? इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइन क्या एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट करेगा? नहीं करेगा सर। ये लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? मतलब ये दोनों लाइन के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ये दोनों लाइन के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा ठीक है, मेरे को ये बताएंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन और है, एक स्ट्रेट लाइन और है जो इसी के ऊपर से चला जा रहा है, इसी के ऊपर से जा रहा है। तो बताओ ये स्ट्रेट लाइन और व्हाइट वाला जो इसके पहले जो स्ट्रेट लाइन था, वो दोनों ही स्ट्रेट लाइन क्या एक ही लाइन के ऊपर से जा रहा है? सर ये लाइन व्हाइट के ऊपर से ही जा रहा है, सेकंड लाइन, हाँ या ना? तो जब दोनों ही लाइन एक दूसरे के ऊपर से जा रहा है तो लाइन क्या हुआ, कंसिस्टेंट या नॉट कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट ही कहलाएगा, लेकिन इसके पास सॉल्यूशन कितना होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा। इस लाइन का ये जो पॉइंट है ये भी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सर इस लाइन में कितने पॉइंट्स होंगे सर? मेनी पॉइंट्स होंगे। कितने पॉइंट्स होंगे? मेनी पॉइंट्स होंगे, और वो सारे पॉइंट्स वो दोनों ही इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सर हम लोग ऐसे पढ़े थे, अगर ये दो स्ट्रेट लाइन किसी एक पॉइंट पे कट करता है तो ये भी कंसिस्टेंट है। सर ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के ऊपर में चला जाता है तो ये भी कंसिस्टेंट है, लेकिन अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया तो ये कंसिस्टेंट है या नॉट कंसिस्टेंट है? नॉट कंसिस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंट। क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? तो सर अगर ये दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो ये कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट। ये दोनों लाइन पैरेलल चला गया, क्या ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा? इनकंसिस्टेंट। और ये क्या कहलाएगा सर? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में या तो एक सॉल्यूशन होगा या मेनी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? मेनी सॉल्यूशन होगा। इनकंसिस्टेंट में कोई भी सॉल्यूशन होगा सर? नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा? जब हम मैट्रिक्स के मेथड से सॉल्व करेंगे ना, और कहीं पे डिटरमिनेंट क्या आ जाए, जीरो। अगर डिटरमिनेंट जीरो आ जाए तो हम चेक करेंगे क्या, एडजॉइंट। क्या चेक करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बी से। एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करा और रिजल्ट क्या आ जाएगा? जीरो। एडजॉइंट ऑफ ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बी से, और रिजल्ट क्या आ जाए? जीरो। इसका मतलब समझेंगे कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कहेंगे सर कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट में भी कैसा कंसिस्टेंट है सर? मेनी सॉल्यूशन वाला। कैसा सर? मेनी सॉल्यूशन वाला। अब बताओ ना, किसी का डिटरमिनेंट निकाले और वो जीरो के बराबर नहीं आया, किसके बराबर नहीं आया? अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं और उसका रिजल्ट किसके बराबर ना आए? जीरो के इक्वल ना आए। किसके इक्वल ना आए? जीरो के इक्वल ना आए, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट। लेकिन इसके पास कैसा सॉल्यूशन होता है सर? यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। ये दोनों ही जो भी होगा, तीन इक्वेशन दे, दो दे, जैसा भी इक्वेशन दे, कल 2 क्वेश्चन वाला बतलाए थे, 2 स्ट्रेट लाइन का बतलाए थे, जिसमें हम मेथड बतलाए थे कि कैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालते हैं, उसका मैट्रिक्स मेथड से कैसे निकालते हैं, और हम लोग एलिमिनेशन मेथड से कैसे बनाते हैं। एक्स और वाई का जो वैल्यू आ रहा था वो कैसा था? यूनिक था या मेनी सॉल्यूशन था? यूनिक था। क्या था? यूनिक था। अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें और वो जीरो के बराबर नहीं है, मतलब उसके पास कैसा सॉल्यूशन होगा सर? यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम किसी का डिटरमिनेंट निकालें और वो रिजल्ट क्या दे दे? जीरो। और अगर हम उसका एडजॉइंट निकालें और एडजॉइंट ऑफ
ए किससे मल्टीप्लाई करें, बी से। एडजॉइंट ऑफ ए किससे मल्टीप्लाई करें, बी से, और रिजल्ट क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो मैट्रिसेस कैसा होगा सर, मतलब वो स्ट्रेट लाइन कैसा हो सर, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। सर इसमें इनकंसिस्टेंट होगा, डिटरमिनेंट 0, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जब मल्टीप्लाई किए और रिजल्ट किसके बराबर ना आए, 0 के बराबर ना आए, तो हम इस टाइप के मैट्रिसेस, मतलब इस टाइप के इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। मतलब अगर दो स्ट्रेट लाइन है तो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन बना रहा है, पैरेलल का, मतलब एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यूनिक सॉल्यूशन। क्या हुआ, यूनिक सॉल्यूशन। अगर एक स्ट्रेट लाइन और दूसरे स्ट्रेट लाइन उसके ऊपर से चला गया तो उसके पास कितना सॉल्यूशन। मान लेते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर से चला गया, मतलब ये दोनों के पास कितना सॉल्यूशन है, तो मेनी सॉल्यूशन। यहां से यहां तक के बीच में तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है क्या, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इनफाइनाइट है, तो सॉल्यूशन भी कितना होगा, इनफाइनाइट। तो आप समझने का कोशिश करो कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक। कैसा सॉल्यूशन होगा, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ गया तो आपको चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आप सबसे पहले उसका डिटरमिनेंट निकाल करके चेक किया कि ये रिजल्ट क्या दे दिया, 0। फिर उसका एडजॉइंट निकालना और एडजॉइंट ए को किससे मल्टीप्लाई करना, बी से, और उसका रिजल्ट अगर 0 के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है वो कंसिस्टेंट है, लेकिन इसके पास सॉल्यूशन कितना है, मेनी सॉल्यूशन है। कितना सॉल्यूशन है, अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो भी कंसिस्टेंट, मेनी सॉल्यूशन होगा तो भी कंसिस्टेंट। लेकिन सर अगर एक मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट निकाला और 0 के बराबर आया, कितने के बराबर आया, 0 के बराबर, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई किए और रिजल्ट क्या ना आया, 0 नहीं आया, तो ये कंसिस्टेंट है या नॉट कंसिस्टेंट, नॉट कंसिस्टेंट, मतलब इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि इसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, मतलब वो अगर दो स्ट्रेट लाइन है या वो 2-3 प्लेन है तो तीनों प्लेन एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। क्या थोड़ा बहुत समझना, ठीक है। क्लास 12 में आप लोग को प्लेन पढ़ना है, 3D ज्योमेट्री, उसके बाद प्लेन, तो प्लेन का इक्वेशन क्या होता है वो भी बताया जाएगा, टेंशन ना लेना। कहता है यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन लिखना, द गिवन इक्वेशंस आर the given equations are the given equations are क्या है सर इक्वेशंस, 3x plus 4y plus 2z is equal to 8। नेक्स्ट इक्वेशन सर 0x, x है नहीं तो 0 इंटू एक्स करने से क्या हो जाएगा, 0 अगर x से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, 0 होगा ना, प्लस कितना 2y माइनस 3z इज इक्वल टू कितना 3। नेक्स्ट क्या होगा सर, x माइनस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू माइनस 2। द गिवन इक्वेशंस आर, फिर लिखेंगे लेट a, सर a के जगह पे क्या लिखेंगे सर, 3 4 2, नेक्स्ट 0 2 माइनस 3, फिर 1 माइनस 2 एंड 6, ये हमारा क्या होगा a। सर x इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेरिएबल देखो x y और z है तो इस फॉर्म में लिखना x y और z, एंड लास्ट वन b। राइट हैंड साइड में जितना भी चीज दिख रहा है वो हमारा b है सर, राइट हैंड साइड में मतलब 8 3 माइनस 2, ये हमारा क्या है b। फिर से समझने का कोशिश करना, x का कोएफिशिएंट कितना है 3, फिर 4, फिर 2, 3 4 2
0 2 minus 3, 0 2 minus 3, 1 minus 2 or 6, 1 minus 2 or 6. Capital X equal to XYZ and capital B is equal to 8 3 or minus 2. लिख लो. Let A is equal to इतना, X equal to इतना and B is equal to इतना. So the given system in matrix form is AX is equal to B. So the given system in matrix form is AX is equal to कितना? B. जब हम A को मैट्रिक्स X से मल्टीप्लाई करेंगे और कितने के बराबर होगा? B के बराबर होगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? एक मिनट. हेलो, गुड आफ्टरनून. अच्छा, आप बोल रहे हैं? अच्छा, अभी दे दे. आज था याद हमको. So the given system in matrix form is AX equal to कितना? B. AX equal to B. तो let A is equal to इतना, X equal to इतना and B is equal to इतना. सर A क्या है सर? 3 4 and 2. फिर 0 2 minus 3. Next 1 minus 2 and 6. क्यों चेक कर रहे हैं? चेक करने का जरूरत नहीं था मेरे को, कल हम सॉल्व किए थे. यहाँ पे क्या लिखेंगे? X, Y और Z. कैपिटल X की जगह पे ये लिखेंगे इज इक्वल टू B. B की जगह पे क्या लिखेंगे? 8 3 और -2. यहाँ पे क्या है सर? ये A है, ये X है और ये क्या है? B. A का ऑर्डर 3/3. ये क्या है? 3/1 और ये क्या है? 3/1. प्री मल्टीप्लायर का कॉलम एंड पोस्ट मल्टीप्लायर का रो अगर आपस में इक्वल रहे तो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करना है. यानी का मन है क्या? हाँ. तो यहाँ पे क्या होगा सर? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे. 3 किससे मल्टीप्लाई करा? x. 3x सर ऐसे मल्टीप्लाई होता है ना. ये एलिमेंट कहाँ पे? 3 4 2. जैसे इसको उठा करके ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कहाँ पे जाएगा? x. 4 कहाँ पे जाएगा? y. और 2 कहाँ पे जाएगा? 3x प्लस 4y प्लस 2z. नेक्स्ट 0x प्लस 2y माइनस 3z. नेक्स्ट x माइनस 2y प्लस 6z. क्या किए सर? हाँ सर, ये जो एलिमेंट है ना, ये इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी मल्टीप्लाई किया और इससे भी मल्टीप्लाई किया. इतना मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट क्या है सर? 8 3 और -2. 8 3 और -2. ये कितना? 3/1 और ये कितना? 3/1. क्या दोनों का ही ऑर्डर सेम है? अगर ऑर्डर सेम है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल. बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस. तो पहला इक्वेशन देखना, ये किसके बराबर होगा? 8. ये कितने के बराबर होगा? 3. और ये कितने के बराबर होगा? अब ऊपर में जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, उस इक्वेशन को एक बार देख लेते हैं. जो इक्वेशन दिया हुआ है क्या इस इक्वेशन से मैच कर रहा है? 3x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू कितना दिखला रहा है? 8. और यहाँ पे देखो ना, 3x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू कितना दिखला रहा है? 8. नेक्स्ट 0x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू कितना? तो 0x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू कितना? 3. थर्ड इक्वेशन देखो, x माइनस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू कितना? तो x माइनस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू कितना? तो क्या आप समझ पा रहे हो कि जो सिस्टम में दिया हुआ था इक्वेशन, उस इक्वेशन को हम किस में कन्वर्ट कर सकते थे? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में. तो हम यहाँ पे क्या लिखे? सो द
गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म, शो द गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म। और जो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना था वो तो हम लिख दिए ना सर, क्या लिखे, a इंटू एक्स इक्वल टू कितना b, a इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना b। ना अगर ये a इंटू एक्स इंटू b है, क्या है, a इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना है b, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे सर, किससे, तो इज इक्वल टू यहाँ पे भी क्या होगा a इनवर्स इंटू b। क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है सर, तो a इनवर्स इंटू a इंटू क्या लिखेंगे x, कभी सिखलाएंगे कि एसोसिएटिव होता है या नहीं होता। तो सर यहाँ पे आप देखना a इनवर्स अगर a से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ये प्री मल्टीप्लाइंग किए हैं, और ये i अगर किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें ना सर तो वो उतना ही के बराबर होता है, तो a इनवर्स इंटू कितना हो जाएगा b। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा कौन सा इक्वेशन होगा, इक्वेशन नंबर 1। तो कभी भी हमारे पास ax इक्वल टू b लिखा हुआ रहे तो हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू a इनवर्स b। तो सर हम इतना काम नहीं करेंगे सर, तो सर हम क्या करने वाले हैं, तो हम कहेंगे कि ax इक्वल टू इतना है, मींस x इक्वल टू कितना है, a इनवर्स इनटू b। उस a इनवर्स को राइट साइड में नहीं ले जा सकते, वो हमेशा किधर रहेगा, लेफ्ट साइड में। किधर रहेगा, लेफ्ट साइड में। क्या इतना समझ में आया। अब हमारे पास क्या जरूरत है, वैल्यू निकालना a इनवर्स का, तो वी नो दैट a इनवर्स इज इक्वल टू कितना सर, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू कितना, एडजॉइंट ऑफ a। क्या निकालेंगे सर, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन हमको ये दिया हुआ था, क्वेश्चन में कहता है यूजिंग मैट्रिसेस, आपको मैट्रिसेस को यूज करना है और सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को। सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, इसका मतलब किसका वैल्यू निकालना है, x, y और z का वैल्यू निकालना है। किस मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से। तो सबसे पहले आप लिखें द गिवन इक्वेशंस आर, उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे, लेट a कोएफिशिएंट लिखे, वेरिएबल लिखे और राइट साइड में जो था वो लिखे। सो द गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म, अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इस इक्वेशन को लेकर के जाना है तो क्या करना पड़ेगा, a इंटू एक्स इक्वल टू कितना b। तो मेरे को कैपिटल x का वैल्यू चाहिए, कैपिटल x का मतलब x, y और z का वैल्यू चाहिए। तो ax इक्वल टू b है, मींस x इक्वल टू क्या होगा, a इनवर्स इंटू b। और a है हमारे पास, a इनवर्स कैसे निकाला जाता है ये पिछले एक्सरसाइज में आप सीख चुके हैं। वी नो दैट a इनवर्स इज इक्वल टू क्या, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a। अब सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू कितना, इस मैट्रिक्स में जो जो चीज का डिमांड है वो निकालेंगे, 3 4 2, 0 2 -3, नेक्स्ट 1 -2 एंड 6। सर अब इसका रो और कॉलम के किसी भी रो के एलिमेंट को या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 लिखेंगे, फिर -4 +2। सर 3 मतलब उसका रो और कॉलम को डिलीट करना है तो क्या बचेगा, 2 -2 -3 और 6। फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करना होगा, तो 0 1 -3 6। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को, तो 0 1 2 -2। लिखिए सर, 3 2 6 एंड 2 3 6, बीच में निगेटिव होगा, -4, ये क्या होगा 0 और ये क्या होगा +3 +2, यहाँ पे 0 -2। सर 3 कितना होगा 6, -4 कितना होगा 3, 2 कितना होगा -2, 3 6 18, 4 3
12 2 2 जा 4, ये कितना होगा 18 माइनस 16, 18 माइनस 16 जो किसके बराबर नहीं, तो कंसिस्टेंट होगा या नॉट इनकंसिस्टेंट होगा? हाँ, डिटर्मिनेंट किसके बराबर है, इज नॉट इक्वल टू 0, तो कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा या मेनी सॉल्यूशन होगा? ये कंसिस्टेंट होगा, और कंसिस्टेंट में दो टाइप का होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है और क्या होता है, मेनी सॉल्यूशन। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर नहीं है तो ये कैसा सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। लिखेंगे so A is invertible, A is invertible, therefore the given system has unique solution. The given system has a unique solution. X is equal to A inverse into B. A inverse into B. यूनिक सॉल्यूशन कैसे होगा, कोई बतलाएंगे? हाँ बताइए, यूनिक सॉल्यूशन कैसे होगा, कैसे होगा? सर इसका डिटर्मिनेंट कितने के बराबर नहीं है? अगर 0 के बराबर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं होता है 0 के बराबर, तो उसके पास कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही सॉल्यूशन है। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो सकता है, हो जाए, तो वो हो सकता है कंसिस्टेंट हो या इनकंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंट हो या इनकंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंट भी हो सकता है या इनकंसिस्टेंट। अगर उसका एडजॉइंट निकाल करके और उसको मल्टीप्लाई करेंगे b से और वो रिजल्ट 0 के बराबर आ गया, तो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट, वेरी गुड। और कंसिस्टेंट हुआ तो कंसिस्टेंट में कैसा सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। अगर वो एडजॉइंट a निकाले और b से मल्टीप्लाई किए और रिजल्ट 0 के बराबर ना आया, तो वह कैसा सॉल्यूशन सर, कैसा, इनकंसिस्टेंट, मतलब उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। यहां तक समझ में आया? अगर डिटर्मिनेंट कितने के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं, मतलब a का इनवर्स पॉइंट होगा, a का इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अगर a का इनवर्स एग्जिस्ट होगा, इसका मतलब क्या है, therefore the given system has unique solution। कैसा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही ऐसा पॉइंट होगा जो तीनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मेरे पास कितना पॉइंट होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा जो तीनों इक्वेशन को क्या करेगा, और वो यूनिक पॉइंट होगा। क्या होगा, यूनिक। उसके अलावा कोई भी पॉइंट वो तीनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। क्या यहां तक समझ में आया? लिखेंगे द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए आर गिवन बाय द कोफैक्टर्स of the elements of determinant A are given by एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर निकालना पड़ता है, A11 A12 A13। सर A11 हमको सामने एक मैट्रिक्स लिखना ही पड़ेगा। मैट्रिक्स में क्या था, 3 4 2, कितना था, 3 4 2, 0 2 -3, कितना, 0 2 -3, नेक्स्ट 1 -2 और 6, ऐसे ही था। तो जब आप A11 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं,
क्या लिख रहे हैं A11। तो इसका फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 12 12 माइनस 2 3 6। दोनों का साइन सेम है तो बीच में निगेटिव डाल देना। कितना डालना? निगेटिव। ठीक है। नेक्स्ट मेरे को बताओ, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को छिपाओ। 0 किससे मल्टीप्लाई किया? 6 से, और ये इससे मल्टीप्लाई किया तो +3 हो जाए। सर ये 0 होगा ना? 0 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना? और ये प्लस। नेक्स्ट इसका मतलब 0 - 2 इज इक्वल टू कितना? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 12 - 6 इज इक्वल टू सेमीकोलन। 0 + 3 इज इक्वल टू सेमीकोलन। 0 - 2 इज इक्वल टू -2। प्लस माइनस का साइन देखना। दोनों को सम किया तो क्या हुआ? ये दोनों को सम किया तो इवन की ऑड? 1 + 1 कितना होगा? 2। 2 क्या इवन है या ऑड है? ये दोनों को ऐड कीजिए तो यहाँ पे निगेटिव, तो ये क्या होगा? निगेटिव। ये दोनों को जोड़िए पॉजिटिव। +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? नेक्स्ट से 8 2 1। 2 1 मतलब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को छिपाओ। सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को छिपाओगे तो 4 6 24। नेक्स्ट 4 6 24 एंड 2 2 24 + 4 कितना होगा? 28। नेक्स्ट 8 2 2। 2 2 मतलब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। 3 6 18। 3 6 18 and 1 2 18 - 2। थर्ड रो, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम साथ में लिखते चलना। 3 2 -6 -4 कितना हो जाएगा? माइनस। फिर इसका साइन चेंज करना। 2 और 1 3 निगेटिव कर देना। तो निगेटिव 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 पॉजिटिव निगेटिव। ये पॉजिटिव तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये निगेटिव, साइन चेंज कर देना। मेरे को बताना आप लोग कि ये कलर आप लोग को दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा है? हाँ। थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम 4 - 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा? -12 एंड 2 2 तो यहाँ पे क्या होगा? -12 कितना? -4। -12 - 4 इज इक्वल टू कितना? -16। थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम में क्या होगा सर? -9 0 -9 0। थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। 3 2 तो क्या होगा? 3 और 1 4 यानी कि प्लस। 3 और 2 5 मतलब माइनस। 3 और 3 6। क्या सारे एलिमेंट का कोफैक्टर्स लिखी? क्या इजी है? Therefore, adjoint of A। चलिए बताइए A11 में क्या है? A11 क्या है?
6 1 2 फिर -2 नेक्स्ट -28 फिर नेक्स्ट का ट्रांसपोज 6 -3 -2 -28 16 10 -16 9 and 6 आ गया फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 बताएंगे सर क्या है A इनवर्स इज इक्वल टू कितना 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A तो डिटर्मिनेंट इसका कितना है -2 की 2 इनटू एडजॉइंट ऑफ A एडजॉइंट कितना है -28 16 सॉरी ये है ना 6 - 28 -16 -3 16 9 -2 10 and 6 A इनवर्स आ गया। अब चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 है क्या है x इक्वल टू 1 बाई इनवर्स था ना इनवर्स 6 - 28 -16 नेक्स्ट -3 16 और 9 नेक्स्ट -2 10 और 6 इसको किससे मल्टीप्लाई करना है b से तो b क्या होगा सर मैट्रिक्स b क्या है 8 3 -2 8 3 -2 दिस implies that 1/2 चलो 6 किससे मल्टीप्लाई किया 28 8 3 जा 24 3 2 जा 6 and 16 2 जा 32 3 8 जा 48 18 -16 30 1/2 8 और 2 10 3 और 4 7 और 1 8 -84 होगा दो निगेटिव को सम करो 8 4 12 3 और 1 4 -42 + 48 6 2 8 और 2 + 30 1/2 -4 6 2 लिखेंगे ना कॉमन लाएगा कि डिवाइड करेगा डिवाइड भी अच्छा लग रहा है मेरे को -4/2 6/2 2/2 डिवाइड करते हैं ना कितना आएगा -2 3 1 हाँ या ना और कैपिटल X का मतलब क्या था सर X के सामने क्या है तो X इक्वल टू कितना Y इज इक्वल टू कितना और Z इज इक्वल टू कितना चलो इस बार के लिए फाइनल कर लो यही क्वेश्चन रहेगा एग्जाम सेम टू सेम
सेम टू सेम आप लोग का एग्जामिनेशन जो बोर्ड का एग्जामिनेशन होगा उसमें यही क्वेश्चन रहेगा और 6 मार्क्स का है। कितना? 1 नंबर भी इधर उधर नहीं जाए और रिजल्ट भी नहीं लाना। अब तीनों इक्वेशन मेरे को बता दो, फिर चेक कर रहे हैं। ठीक है, 3 इक्वेशन बताए थे, वो तीनों इक्वेशन बतलाओ। पहला इक्वेशन क्या था? 3x + 4y + 2z बस ना, इज इक्वल टू क्या था? 8। चलो रखो, -2 रखोगे तो क्या आएगा? -6। 3 रखोगे तो क्या आएगा? 12 और 1 रखोगे तो कितना आएगा? 2। 14 - 6 कितना होगा? पहला इक्वेशन को सेटिस्फाई किया ये पॉइंट, हाँ या ना? सेकेंड इक्वेशन क्या था? 2y - 3z इज इक्वल टू कितना? 3। तो चलो y की जगह पे 3 रखो तो 3 2 जा 6, z की जगह पे 1 रखो तो 3 1 जा 3, 6 - 3 कितना हुआ? अच्छा, ये पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई किया, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई किया। और नेक्स्ट x - 2y + 6z इज इक्वल टू कितना? -2। चलो x की जगह पे -2 रखना तो ये -2 होगा। 3 रखना तो 3 2 जा -6 और z की जगह पे 1 रखना तो 6 1 जा 6। ये इससे कैंसिल हुआ क्या? तो रिजल्ट क्या आएगा? क्या ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई किया? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला ये एक इकलौता वैल्यू है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? यूनिक सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? तो आज इतना ही रखते हैं। ऐसे आप लोग देख रहे हो, एक्सरसाइज में जाकर के देखना इस टाइप का क्वेश्चन आपका कितना बन जाएगा। एक्सरसाइज में गए हो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करना। कितना से? क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 से आपका 36 तक क्वेश्चन बन जाएगा, सेम प्रोसेस। 9 to 36। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।